नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम ऑफ टू एंजल्स। मेरा जो कज़िन आया था, मेरा छोटे मामा का छोटा बेटा, जो हमारे कज़िन्स में से सबसे छोटा है और मेरी सालिशा के सबसे छोटो वाले मामा है, वो आया था यहाँ पे क्योंकि मुझे हेल्प की ज़रूरत थी। रमज़ान का महीना था तो वो चला गया है और मेरी सालिशा दोनों उनको बहुत मिस कर रहे हैं और वो भी उनको ज़रूर बहुत बहुत मिस कर रहा है। अलीशा का 0 to 6 मंथ्स वाला डेवलपमेंट, तो पहले जो उसका 0 to 3 मंथ्स है, एक्चुअली जब बच्चे जन्म होते हैं तो फर्स्ट 1.5 मंथ्स तक तो उन्हें तो डे एंड नाइट का जो ओरिएंटेशन है वो पता नहीं होता है, अच्छे से उनका क्लैरिटी नहीं होती है। तो वो वाला फेज़ में उसने रात को थोड़ा सा दिक्कत किया, बहुत ज़्यादा नहीं। एज़ आई वुड कंपेयर विथ मेरीसा तो बहुत ही कम दिक्कत किया, क्योंकि मेरीसा तो पूरा रात नहीं सोती थी, फिर दिन में सोती थी। उसका पूरा ही ऑल्टर रूटीन था और जितना भी मैंने कोशिश किया लेकिन हम लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। उसका रूटीन बहुत टाइम बाद जाके कुछ एक सही बैठता था, फिर एक कुछ करते थे तो तुरंत बिगड़ जाता था। कुछ भी सडन चेंज हो जाता था तो उसका फिर से बैक टू वो रात को जागने वाला रूटीन शुरू हो जाता था। लेकिन अलीशा का टचवुड अभी ऐसा हुआ है 1.5 मंथ्स तक उसका थोड़ा सा, जब तक उसको ओरिएंटेशन पता चला, डे नाइट का डिफरेंस पता चला, तब तक वो थोड़ा सा 1.5 मंथ्स के बाद जब से अलीशा को पता चला ये नाइट ये डे है, तो उसके बाद से वो आराम से अपना दिन और रात का जो नैप है उसका टाइम, सोने का पैटर्न उसका पूरा बदल गया। तो ये उसका स्लीप रूटीन अच्छे से उसका सेट हो गया था। उसके बाद आता है 0 to 3 मंथ्स में, 3 to 4 मंथ्स में भी कुछ बच्चे का नेक होल्डिंग आ जाता है। तो मेरी अलीशा का ये वही 3 मंथ्स में आ गया था नेक होल्डिंग। और वो ऐसे जो लेते हैं बच्चों को हम लोग ऐसे हॉराइजेंटली सुला के, वो ऐसे नहीं रहना चाहती थी। फिर शी जस्ट वांट्स टू गेट अप कि चलो सीधा हो जाओ, दुनिया देखना है, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना ऐसे लेटे सीलिंग फ़ैन और कितना ये सब देखेंगे बच्चा। तो वो वाला माइलस्टोन उसने अचीव कर लिया था। नेक्स्ट आता है उसका रोलिंग वाला जो किया था उसने, वो भी उसने 4 मंथ्स में कर लिया था अचीव। जैसे आप सुला देते हो और रोल हो जाते हैं बच्चे, वो वाला उसने 4 मंथ्स में अचीव किया था। और एक आता है आपको जैसे उल्टा कर लेटाते हैं हम लोग बच्चे को टमी टाइम के लिए, वो तो पहले बच्चा आ जाता है कि एल्बो में आता है, फिर वो थोड़ा देर मतलब 1-2 सेकेंड रुक के धड़ाम वो गिर जाता है। तो ग्रेजुअली उसका जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है फिर बच्चा इस मूवमेंट को इंजॉय करता है। कभी कभी वो हैंड पे भी ऐसे आ जाना चाहता है, जब उसका ट्रांक कंट्रोल जो कोर मसल है वो जब स्ट्रेंथ होता है। तो ये वाला तो टमी टाइम तो हम शुरू से कर रहे हैं बच्चे का, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी प्लीज़ टमी टाइम कीजिए अपने बेबीज़ के साथ। इनफैक्ट हमें ही देखिए, हम लोग बहुत सारे योगा और एक्सरसाइज में हमको भी जब मसल कोर में काम करते हैं हमें भी उल्टा लेटना ही होता है बहुत सारे एक्सरसाइजेज के लिए। तो बच्चे को ऐसे जब हमने कोशिश की टमी टाइम और बढ़ाने के लिए, तो उसमें बहुत हेल्प हुआ है उसका। जब दोनों मसल्स अच्छे से एक्टिवेट हो गए हैं, बैक का भी, फ्रंट का भी, टमी का भी, बैक मसल्स का भी, तो वो तुरंत बस उठना चाह रही थी। वो तो 4.5 मंथ्स 5 मंथ्स में जस्ट उसको उठना है। तो मैंने क्या किया था, 5 मंथ्स में मैं उसको पिलो वगैरह देके बिठा देती थी कि 2-3 मिनट खेल ले, फिर चाहे गिर भी जाए तो पिलो पे गिरे। ऑब्वियसली आपको एक बात का ध्यान देना है कि आप ऑब्वियसली ऐसी जगह पे रखोगे जब सेफ्टी तो मस्ट है और उसको गिरे भी तो चोट ना लगे बच्चे को। उसके बाद अलीशा को ऐसे पिलो दे के हम लोग बिठाते थे। थोड़ा टाइम उसका सिटिंग एक्टिविटी करते थे, बिठा के आई कांटेक्ट करते थे, बात करते थे, टॉयज़ वगैरह दिखाते थे। आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये सेम रूटीन मैंने मेरीसा के साथ भी शुरू की थी, तो उसके टाइम में रिज़ल्ट अलग था। उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी क्योंकि उसका जर्नी पूरा ही अलग है, 2 बच्चे पूरा ही अलग है। तो मुझे अभी महसूस होता है कि सेम पेरेंट्स के भी 2 बच्चे पूरा अलग है। ऐसा नहीं कि सिबलिंग्स है तो बहुत सारी चीज़ सेम है। हाँ, देखने में, हरकतों में, जेनेटिक वाइज तो बहुत सारा चीज़ सेम होता है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल देखो बहुत अलग होता है। अभी से वो दिख रहा है कि दोनों बहुत ही अलग है। तो फिर उसको सिटिंग जो है, शी वॉज 5 मंथ्स एंड 1 वीक, आई रिमेंबर दिस, क्योंकि 5 मंथ्स उसका कंप्लीट हो गया था। उसके बाद वो 1 वीक उसका हो गया था। वो पिलो विलो नहीं था कुछ भी। तो ऐसे मैंने थोड़ा देर उसको बिठाया कि चलो गिर जाएगी तो मेरे हाथ में गिरेगी, लेकिन वो बैठ गई। थोड़ा देर रही, वो काउंट ऑफ 10-15 रही, गिर गई।
फिर वो अगले दिन कोशिश करी, ऐसे ऐसे करते करते मतलब 5.5 मंथ्स तक उसको पूरा इंडिपेंडेंट उसको सिटिंग आ गया। 5.5 मंथ्स के बाद जब सिटिंग आ गया, अभी वो क्या करना चाह रही है, हम लोग कोई भी टॉय उसके सामने रख रहे हैं क्योंकि अभी उसको क्रॉल करने का बहुत जल्दी है। हाथ ऐसे उल्टा लेटा रहे तो वो हाथ पे आने की कोशिश कर रही है, ऐसे कि हाथ में आना है, और नहीं तो ऐसे भी रहना है तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे स्पाइडर की तरह थोड़ा ऐसे आगे जाने की कोशिश कर रही है। हाथ से नहीं हो रहा है तो बम को उठा के फिर ऐसे ऐसे आगे ला रही है, तो उसको मतलब क्रॉल के लिए वो रेडी हो रही है। सो ये थी डेवलपमेंट 0 to 6 मंथ्स में ग्रॉस मोटर वाली। और फाइन मोटर वाली तो बच्चों का क्या होता है ना, पहले आप कुछ भी दो वो पकड़ लेते हैं बच्चे, तो पहले वो तो था ही 0 to 3 मंथ्स में वो अचीव हो ही जाता है, उससे पहले भी अचीव होता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन वाइज। तो वो कुछ भी चीज़ दो वो पकड़ लेती थी। अभी क्या है ना, वो पकड़ ले रही है, एक खिलौना कुछ भी दो, एक हाथ से दूसरे हाथ पे वो ट्रांसफ़र भी कर रही है, फिर दोनों हाथ को मिला के वो टॉय से वो खेल भी रही है। अगर मानो इस हाथ से एक टॉय, इस हाथ से एक टॉय, दोनों हाथ में वो डिफरेंट टॉय लेके भी खेल हो गए अलीशा के ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर डेवलपमेंट। बाकी इमोशनल वाइज और कॉग्निटिव वाइज वो जो कर रही है, हाँ और एक चीज़ वो कर रही है, अभी ऑब्जेक्ट जो है ना वो माउथ में लेना चाह रही है, माउथ से वो एक्सप्लोरेशन करना चाह रही है, हर चीज़ को टेक्सचर कैसा है जो भी है वो जो बच्चे करते हैं एक्सप्लोरेशन, वो भी उसका शुरू हो गया है। और जैसे अभी उसको खाना नहीं खाना है और वो मुंह पूरा कर लेती है कि चलो खाना नहीं खाना है, वो भी वो इंडिकेट करने। तो ये थी अलीशा का डेवलपमेंटल माइलस्टोन 0 to 6 मंथ्स के हिसाब से। मैं मिलती हूँ आपको जल्द से जल्द अगले वीडियो में। मैं अभी कोशिश करूँगी ऑल्टरनेट डे एटलीस्ट मैं वीडियो डालूँ और रोज़ डालूँ, इफ़ नॉट पॉसिबल ऑल्टरनेट डे तो ज़रूर डालूँ। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो से। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।